बस है। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार साहनी है। मैं वर्तमान वार्ड सदस्य हूँ सर। जिलों का मुकेश सहनी की बात करते हैं। अरे भाई मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं और बेचने वाले लोगों के साथ फायदा जो 3 करोड़ रुपए लगा के टिकट लेके जीतेगा तो रुपया तो निकालेगा, तो वो रुपया किसका है? वो रुपया हम जनता का तो लूट कर और लेके जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जन सुराज की आप लोग सत्ताई सरकार बना दिए हैं। कुछ भी कर मांगने जाओ तुरंत पुलिस वाला डंडे चलाने लगते हैं। किसी भी मांग के लिए बैठो तुरंत पुलिस वाले खरीदने चालू करते हैं। नीतीश कुमार तो चौपट करते हैं कि मजदूर ज्यादा संख्या में गुजरात जाए ताकि उनका गुजरात सब लोग हो सके। सोलर प्लांट वहाँ लग रहा है ना, तो उसमें मजदूर चाहिए ना जी, तो उसके लिए तो फिर ट्रेन नहीं होगा। तो बिहार में सबसे पहले बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए कि बिहार में बहुत जरूरी है प्रसाद की सुविधा। मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बहुत सारा भी वीडियो देखेंगे आप महाराष्ट्र में। बिहारी बोलिएगा तो जूता से पिटाइएगा। तो भी बात करते हैं रोजगार देने के। इतना दिन से क्या कर रहे थे? इतने दिन से क्या नहीं दिए रोजगार? 17 महीने की सरकार थी तो युवाओं को हमने रोजगार क्या रोजगार दिया है? दिया होता तो लड़के सब यहाँ से जब कलकत्ता गुजरात कीजिए हम मुझे देखना शुरू कर दिया। इंडिया ने रोजगार के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा के लिए बोल रहे हैं। उनके जैसा नेता अभी तक न हुआ है न होगा। बहुत अच्छे नेता है। अगर वो आएंगे तो जरूरी है एकदम कि बिहार में रोजगार मिलेगा बच्चे को। शिक्षा का बात करने वाले प्रथम नेता है। नीतीश कुमार भी तो युवाओं को रोजगार दिए। क्या नीतीश कुमार तो युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार। नीतीश कुमार तो अफसरशाही सरकार बना दिए हैं। कुछ भी कर मांगने जाओ तुरंत पुलिस वाला डंडे चलाने लगते हैं। किसी भी मांग के लिए बैठो तुरंत पुलिस वाले खरीदने चालू करते हैं। नीतीश कुमार तो चौपट कर दिए। नीतीश कुमार जीते थे तो प्रथम बार कुछ विकास हुआ था गति से। अगर वो विकास गति से होता रहता तो आज बिहार नहीं रहता, आज केरला हो गई रहता। और गठबंधन के कारण तहस नहस हो गया बिहार का। यहाँ से हम मोतिहारी से आए हैं, रक्सौल विधानसभा से। रक्सौल से आ गए। हाँ रक्सौल विधानसभा से मिला है। इसमें पैसा कहाँ है? हम खुद अपने खर्चा से आते हैं। हम विधानसभा का कार्यालय प्रभारी है वहाँ से। हाँ लोग तो कहता है प्रशांत किशोर की ये सभा में पैसा लेकर लोग आते नहीं। प्रशांत किशोर जी पैसा सभा में कोई पैसा लेकर नहीं आता है। प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है जो अभी सरकार नहीं बना है तब भी बच्चों को रोजगार देकर काम करा रहा है। इसमें LPR DPR बच्चे काम कर रहे हैं। बिना सरकार बने रोजगार दे रहा है। वृद्धा पेंशन जो है सरकार न बनते हुए भी चिल्ला कर 700 बढ़ा दिया। ऐसा नेता नहीं चाहिए। आवाज उठाकर अपनी आवाज को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाए, आंधी बारी सरकार तक, और कार्य को आगे बढ़ाए। आप किसको वोट दीजिएगा? प्रशांत किशोर को। कहाँ से आए हैं? हाँ कहाँ से आए? बिहार से ही है। किस जिला से? हम तो मोतिहारी जिला से हैं। कौन विधानसभा से हैं? मोतिहारी विधानसभा से हैं। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। किसको वोट दीजिए? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का क्यों? इस बार सब लोग को देख लिया है, इसलिए जितना भी नेता आते हैं सब लोग झूठ बोलते हैं। मोदी जी आए हुए थे, पिछला बार तो बोले हुए थे मोतिहारी के चीनी मिल चालू करवा के जाएंगे, चाय पी के जाएंगे। चाय तो चाय है, उससे गर्म पानी भी नहीं मिला। हम लोगों को गए हुए थे। तो हाँ तो गर्म पानी भी नहीं मिला। चाय तो चाय है। इस बार वोट देंगे हम लोग सोच समझ के देंगे। जिस बेटी बहन को सोच समझ के शादी देते हैं करते हैं, उसी तरह सोच समझ के वोट देंगे। प्रशांत किशोर की क्या खासियत है? प्रशांत के शिक्षा का व्यवसाय करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। रोजगार की तो बात तेजस्वी यादव भी करते हैं। सब लोग करते हैं, सब लोग को मिल चुका है मौका। तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव को मौका तेजस्वी यादव को नहीं दीजिएगा? मिलेगा, उनको भी मिलेगा। बाकी इस बार तेजस्वी यादव को नहीं, हम जन सुराज का सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो एक बढ़िया नेता है। वो भी बढ़िया नेता, जन सुराज भी अच्छे नेता है। सब लोग अपने अपने जगह, हम लोग जन सुराज को देने चाह रहे हैं। इस बार जन सुराज को लाने चाह रहे हैं हम लोग। आप किसको वोट दीजिएगा? सर मैं तो यहाँ विदेश बाहर का हूँ। कहाँ से आए? मैं बेंगलोर को रहने वाले हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ मैं घूमने आया हूँ बिहार के अंदर में। बहुत देखे, अच्छा दोस्त यहाँ बुला के लाया मेरे को। मेरा दोस्त ले आया, बोला कि घूमने के लिए बिहार देखे चलो। मैं आकर देखा बिहार बहुत अच्छा है। मैं बोला कि सारे नेता आ रहे हैं तो चलो देखने उनको। और नेताजी को देखने आए? जी वो देखने आए। आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, आप देख ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले हैं।
और इतना सब कुछ उनके लिए हुआ है। अभी बिहार के लिए वो एकदम मुद्दा के परफेक्ट बात बतिया रहे हैं। क्या है, ठीक है, एक भी वोट अब भाजपा को नीतीश को नहीं मिलेगा। नीतीश को छाता से हाथना ही पड़ेगा, क्या कि बिहार के नेता सबका भाषण सुनते हैं ना, ससुरा बोलता है ये बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम चलने वाला नहीं है। अगर बिहारी दूसरे राज्य में नहीं आएगा तो उसका जीवन ठप हो जाएगा। तो कोई वोट देगा, जन सुराज ही जीतेगा। आप चैलेंज लिख के ले लीजिए, जन सुराज ही जीतेगा। कहाँ जाए अब मैं अरे कहीं हूँ, बदलाव होगा। हम लोग आए थे अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किए कि दिल्ली में मजदूरों को जाने के लिए फिर से दिक्कत ना हो। इसके पहले गुजरात के लिए किए थे। वो ट्रेन का ही उद्घाटन करते हैं कि मजदूर ज्यादा संख्या में गुजरात जाए ताकि उनका गुजरात डेवलप हो सके। सोलर प्लांट वहाँ लग रहा है ना, तो उसमें मजदूर चाहिए ना जी। तो उसके लिए तो फिर ट्रेन नहीं होगा तो जाएगा लोग कैसे? ट्रेन नहीं होगा तो लोग बेंगलोर जाएगा कैसे? वहाँ पे लोग के दाई माई गाली जो गलौज होता है वो क्यों हो रहा है? इस सरकार की वजह से ना हो रहा है। आप किसको दीजिएगा? हम तो प्रशांत किशोर के देंगे। प्रशांत किशोर का है ये प्रशांत किशोर का है। स्वर का है कि चाय या चीनी के चक्कर में लोग बिहार भेज देगा लोग, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। सम्राट चौधरी बोला है कि 5 साल 25 से 30 में हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे। 20 साल में तो कुछ हुआ नहीं, 20 साल में तो नौकरी दिया नहीं। आज बिहार का अगर देखा जाए तो 78 साल में 20 से 22 लाख नौकरियां मिली है। 5 साल में ये लोग 10 लाख नौकरी देंगे। यही बात है। और ये सर चाय चीनी के चक्कर में बिहार में सबसे पहले शिक्षा में बदलाव, और हम लोग यहाँ पे कंपनियां चाहिए। बाहर में जाते हैं तो गाली सुनते हैं हम लोग। बिहार में तो काफी विकास हुई है। नीतीश कुमार ने बहुत सारे स्कूल को निर्माण किए, अच्छे एजुकेशन है, रोडें अच्छी बनाई। वो सर बोला, सम्राट चौधरी अभी हाल फिलहाल में बोला थे कि 25 से 30 तक हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। अगर देश का आजादी का देखें तो 78 साल हुआ, जिसमें से 22 से 23 लाख नौकरियां है 78 साल में। वो 5 साल में 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? ना कोई कंपनी है ना कोई फैक्ट्री है, तो कैसे नौकरी देंगे? अभी बताए चाय और चीनी के चक्कर में बिहार को बेच देंगे। सबको यहाँ का मजदूरी समझ रहा है। इस बार क्या लगता है? इस बार बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे, और यहाँ पे फैक्ट्री बैठना चाहिए। जो बिहार के मजदूर जाते हैं बाहर कमाने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही फैक्ट्री बैठे और यहाँ के लोग यही काम करें। क्या नाम है? रविरंजन पटेल। आप तो पटेल जी हैं, नीतीश कुमार रहते आप ही के जात हैं। जात तो अपने जात के बात सुनिए, आज तक तो भैया खाली जाति पाति हुआ है बिहार में भाई साहब। वो जात पात पे है ना, आज तक देखिए में बांट दिया सारा नेता बिहार को। आज तक बिहार को सिर्फ लूटा गया है। 2500 का महीना अगर जोड़ा जाए 1 लाख करोड़ हर साल का हुआ बांटने का पैसा। 2500 का जो महीना है अगर जोड़ा जाए तो 1.5 लाख करोड़ से प्लस हो रहा है। 1 साल में कितना पैसा आएगा बिहार में? और एसपी यादव भी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। कोई रोजगार नहीं देगा, लोग अपने घर से पैसा देगा, जमीन बेच कर देगा, कहाँ से देगा? फैक्ट्री के लिए पैसा चाहिए। बाहर नीतीश कुमार बोले थे कि हमारे यहाँ समुंदर नहीं है। नीतीश कुमार बोले थे कि हमारे यहाँ समुंदर नहीं है, तो ये हरियाणा कैसे डेवलपमेंट हो गया? ऑटोमोबाइल हब कैसे बैठ गया? मुझे आज हरियाणा में कोई समुद्र नहीं है तो कैसे डेवलपमेंट हो गया? बिहार में बोलता है नीतीश कुमार नहीं है, तो ये बिहार को खा के पैसा पेट निकाल लिए हैं। क्या इस पर लगता है? देखिए, हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहते, हम एक ही बात जानते हैं, अब की बार जन सुराग सरकार। आप समझ रहे हैं, हमको पार्टी वजह करना, प्रशांत किशोर जैसा नेता अभी तक कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, बिहार में बच्चा से लेके और 55 साल तक से लेके 80 साल तक किसी के पास भी जाइएगा ना तो एक ही बात बोलेगा, प्रशांत किशोर और जॉन सुराग। और नीतीश जी का बात कर रहे हैं, नीतीश जी क्या है बताइए आपके यहाँ? नीतीश जी क्या किया? नीतीश जी पटने में रह गया, पटने में गोली चलवा रहे हैं। आप देखे ना, पारस हॉस्पिटल का कहानी देख रहे हैं,
तो हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को सरकार चाहिए कि सबको देखे, सबको एक ही साथ मिला के चले। नहीं हो वहाँ सरकार बात समझ रहे हैं? तो अब की बार एक ही सरकार है कि प्रशांत किशोर आएंगे, अब बहुमत वोट से आएंगे। कोई पीछे नहीं है, बीजेपी अगर कोई पार्टी भी नहीं है, प्रशांत किशोर आगे निकल गए हैं। नवजुवक जितना भी है ना, सब किसी एक ही बात बोला है कि अब की बार प्रशांत किशोर का ही जीत है। और बिहार में सबसे पहले बदलाव चाहिए। बिहार में बदलाव चाहिए कि बिहार में बहुत जरूरी है प्रशांत किशोर का। हम लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, बहुत सारा भी वीडियो देखे होंगे आप महाराष्ट्र में। जब बिहारी बोलिएगा तो जूता से पिटाइएगा। आप सुने महाराष्ट्र में? आप सुने कि नहीं सुने? तो हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग कहाँ है बीजेपी? क्यों नहीं उसके बारे में सोच रहा है? वो वही चीज अगर बिहार में रखता है तो हम लोग मुंबई जाते हैं, नहीं जाते। हम लोग बिहार में 25,000 कमाते, 10,000 कमाते, बिहार नहीं रहते। तो इसीलिए विशेष बात है कि अब की बार प्रशांत किशोर की। हम तो छपकैया से आए हैं, बबनौली पंचायत है। कौन विधानसभा? यही है, गोविंदगंज विधानसभा है, 14 गोविंदगंज है। किसको जिताइए? अब की बार प्रशांत किशोर जीत गए हैं, जीत गए हैं भैया, गारंटी बोले कि जीत गए। आप लिखा लीजिए, हमसे एग्रीमेंट ले लीजिए कि प्रशांत किशोर अब की बार किसी को भी टिकट दे गोविंदगंज से, उनका टिकट फाइनल है, फाइनल। मेरा नाम कौशल आलम पड़ेगा, कौशल आलम। देखिए भैया, किसको वोट देंगे? वोट देंगे प्रशांत किशोर जी को। किसको देंगे? प्रशांत किशोर कैसा नेता? बढ़िया नेता है, उनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। जितना वादा कर रहे हैं, अगर एक बार सत्ता में भी आ जाए तो जीत कर दिखा दे, वो करके दिखा देंगे। एक बार किसी को भी सत्ता में जरूरी है आना, आएंगे तभी कुछ काम कुछ देर दिखाएंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ से करके दिखाएंगे। तो हमारा काम ये बन रहा है, हमारे बिहार वासियों को और मेरा काम कि स्वयं उनको वोट दे और उनको जिताए। जय जन सूरज, जय बिहार। आपके क्या नाम? मेरा नाम है सर फूलमणि मिश्रा, मैं कोटवा ब्लॉक के दुमला का पंचायत अध्यक्ष हूँ और यूथ क्लब अध्यक्ष भी हूँ। मैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आया हूँ कि बिहार बदलाव चाहते ही है और हम सब एक साथ जानना चाहेंगे कि हमारे बिहार में बदलाव हो। क्योंकि हम लोग बचपन से लालू जी का और नीतीश जी का और हमारे मोदी चाचा का राज देखते आए हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भी आता है झूठ मूठ के बोल के चले जाता है। जो अभी बिहार फिलहाल में मोदी तो बोले थे कि चीनी मिल से हम चीनी का चाय पिए जाएंगे, तो कितने आदमी का हम लोग चाय पिया है थोड़ा आप बता दिए भाई। चीनी मिल चालू हुआ है? नहीं हुआ। हम यही जानना चाहेंगे, हमारे सरकार के डर से इसी के डर से नीतीश कुमार 400 से 1100 कर दिए। किसका डर से? जन सूरज के डर से। किसके डर से? जन सूरज के डर से 400 से 1100 कर दिए। इतना दिन से कहा नहीं पड़ा, इतना दिन से बिजली कहा नहीं फ्री किए, कोई बताएगा? प्रशांत किशोर का डर तो जरूर है, कोहर है, कहीं ना कहीं उन लोग का डर है कि कोई हमारा लोटिया गोल मत हो जाए। केहू का लंटेन बुताएगा डर बा, तो कमल बुताएगा डर बा। नीतीश चाचा खरबूर हो बा तो उनका तो विदाई निश्चित बा। इसके बाद नीतीश जी का अंतिम दौर है और हमारे जैसे नौजवानों को बिहार में मौका देना चाहिए। इसके लिए हम जन सूरज के साथ हैं और रहेंगे। एक बार यादव भी युवाओं के लिए बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। अच्छा, मैं खुद कहूँगा तेजस्वी यादव को देखिए, पढ़े लिखे पूर्वक आदमी जो होगा उसका समर्थन करेगा। खाएगा खुद ना 9वीं फेल है भाई, और BA पास करके बेरोजगार इतना लोग घूम रहा है। भी चाचा का उम्र हो गया है, किस कारण से बाहर जाके कमाते हैं? इनको क्या मन नहीं है कि बिहार में रह कमाए? इनको क्या है कि बाहर जाके कमाते हैं? बताइए। यादव भी बात करते हैं रोजगार देने के। इतना दिन से क्या कर रहे थे? इतना दिन से क्या नहीं दिए रोजगार? इतना दिन से कहा थे रोजगार? हमारे 17 तक महीना की सरकार थी तो युवाओं को हमने रोजगार क्या रोजगार दिया है? दिया रहता तो लड़के सब यहाँ से जाता कलकत्ता गुजरात, रोजगार दिया रहता तो किसका सरकार हजपुर में जाके ईटा ढोता बालू ढोता क्या करोज बा लोग को जाके क्या करोज रहे? बताइए ना। रोजगार अगर आप देते बिहार में तो क्या जरूरत है लोग यहाँ से जाता गुजरात? भाई इसका कोई जवाब देगा? दीजिए ना जवाब, हमको दीजिए, हम मांग रहे हैं। जो ढूंढ रहा है जन सूरज जो मांग रहा है, पढ़ाई बंद करो और शिक्षा बंद करो, इलाज करो, तो इसका तो कोई नहीं कर रहा है। पर जोरदार ताली लगाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप क्या कहेंगे जन सूरज? देखिए, आज तक जितनी भी सरकार बनी है, अभी एक युवा है, जितनी भी सरकार बनी है वो सिर्फ यह बात कहती है जात के नाम पर वोट मांगती है। अगर पीछे पोस्ट पर कोई ऐसा पार्टी है जो बिहार में कह रही है कि आप शिक्षा पर वोट कीजिए, रोजगार पर वोट कीजिए और अस्पताल पर वोट कीजिए, आज तक कोई पार्टी नहीं कही है। इसीलिए हम लोग जन सूरज के साथ हैं। कहाँ से आए? हम कोटवा से आए हैं, 16 कल्याणपुर विधानसभा से है। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार साहनी
है, मैं वर्तमान वार्ड सदस्य हूँ सर। सहनी जी लोग तो मुकेश सहनी की बात करते हैं। अरे भाई मुकेश सहनी टिकट बेचते हैं और बेचने वालों के साथ हम लोग नहीं है सर। बिहार बदलना है तो प्रशांत जी क्या कह रहे हैं कि आप वैसे लोगों को वोट कीजिए जो, अगर मान लीजिए कि जॉन सूरज का कैंडिडेट अच्छा नहीं रहे तो आप दूसरों के भी वोट कर सकते हैं। आज तो कोई पार्टी ये बात कहा है? आप जाके देखिए जॉन सूरज के संस्थापक प्रशांत जी के बात, तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मेरा कैंडिडेट अगर गलत है तो आप किसी और को भी वोट दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जॉन सूरज आपके लिए बात कर रही है। जॉन सूरज कह रही है कि हम अपने पैसा पे आपको चुनाव लड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले मान लीजिए कैंडिडेट लोग दूसरे पार्टी में क्या है, एक को दो काम कोई घाटा करता है कि फायदा ला। तो जो 3 करोड़ रुपए लगा के टिकट लेकर जीतेगा तो रुपया तो निकालेगा, तो वो रुपया किसका है? वो रुपया हम जनता का है, तो वो लूट कर और लेके जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जॉन सूरज की आप लोग सरकार बनाइए जिसमें एक गरीब का बच्चा भी इसमें कैंडिडेट होगा। 1250 परिवार के लोग ही मंत्री विधायक बने हैं, लेकिन जॉन सूरज के सिस्टम से यहाँ जो मतलब है ना, ऐसा लोग अब की बार होंगे जो अभी तक चुनाव नहीं लड़े होंगे। तो एक बार आपने देखा कि इस तरह से यहाँ पे जन सूरज की हवा बह चुकी है और लोग जन सूरज बात कर रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।